वैश्विक पटल पर रिश्तों के समीकरण बदलते रहते हैं और आलम यह होता है कि कभी एक दूसरे से दूर छिटकने वाले मुल्कों में भी नज़दीकियां बढ़ जाती हैं, तो कभी दोस्त कहलाने वाले राष्ट्रों के बीच भी दूरियां आ जाती हैं। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नजर आया जब संयुक्त राष्ट्र के 79वें महासभा में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को अपने देश संग संबंधों को सुधार कर एक नई शुरुआत करने की बात कही है। गौरतलब है कि अमूमन गाहे बगाहे दोनों ही देशों के बीच तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन ऐसे संबंधों को सामान्य करने की पहल एक नया कदम था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका के करीब क्यों आना चाहता है ईरान। साथ ही ईरान अमेरिका के बदलते रिश्ते वैश्विक भू राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं दोनों देशों के संबंधों का इतिहास। वैश्विक मानचित्र में ईरान पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित यह मुल्क मध्य पूर्व का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। वहीं दूसरी तरफ है वैश्विक शक्ति की सूची में शामिल एक बड़ा नाम अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बसा एक देश है। यह देश पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। इसकी सीमा कनाडा, मैक्सिको और मैक्सिको की खाड़ी से लगती है। बहरहाल भौगोलिक परिवेश से निकलकर राजनीतिक हालातों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि दोनों देशों के संबंध उतार चढ़ाव से भरे हैं। वहीं अतीत के पन्नों को पलटें तो अमेरिका ईरान संबंधों के बीच कड़वाहट के बीज साल 1953 में तब पनपे जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, जिसमें नए नवेले प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को गद्दी से हटाकर अमेरिका ने शाह रजा पहलवी के हाथों ईरान की कमान सौंप दी। जानकारों के अनुसार इस तख्ता पलट के पीछे की मुख्य वजह थी तेल। दरअसल ईरानी प्रधानमंत्री देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। इसके साथ ही वो ईरानी शाह की ताकत पर भी नकेल कसना चाहते थे। यह पहला मौका था जब अमेरिका ने शांति के दौर में किसी विदेशी नेता को सत्ता से बेदखल किया था। हालांकि साल 1957 में दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखा गया जब दोनों ने परमाणु ऊर्जा के नागरिक उपयोग के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के शांति के लिए परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा था। गुजरते समय के साथ दोनों देशों के बीच संबंध फल फूल रहे थे और उसी बीच साल 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ईरान का दौरा किया। लेकिन जब अमेरिकी सरकार और ईरान के शासकों के बीच रिश्ते सामान्य हो रहे थे, तो दूसरी ओर ईरान में आंतरिक कलह ने क्रांति का रूप ले लिया और वर्ष 1979 में इस्लामी क्रांति की घटना सामने आई। इस क्रांति के नेता बनकर उभरे अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने एक नए गणतंत्र का गठन कर पश्चिमी देशों को चुनौती दी। वहीं मौजूदा हालातों की बात करें तो बीते दिनों ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के उस बयान ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने परमाणु सहयोग पर अमेरिका से फिर से बातचीत की संभावना जताते हुए कहा, दुश्मन से बातचीत करने में कोई नुकसान नहीं है। जानकारों की माने तो यह एक बड़ा कदम था, खासकर उस माहौल में जहां ईरान और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास कड़वाहट से भरा हुआ हो। लेकिन ये नरमी क्यों? इसके पीछे की वजह मानी जा रही है ईरान की डगमगाती आर्थिक स्थिति। दरअसल साल 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई विश्व शक्तियों द्वारा JCPO यानी संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत प्रतिबंधों में राहत के बदले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि साल 2018 में अमेरिका इस समझौते से अलग हो गया और 2020 तक आते आते इस समझौते की मानो नींव हिल गई और ईरान एक बार फिर परमाणु तकनीक को उन्नत करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगा। लेकिन इजराइल हमास संग जंग और अमेरिका संग विवाद के कारण उसकी अर्थव्यवस्था पस्त हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जानकारों की माने तो अगर दोनों देशों के बीच सुलह हो जाती है तो इसका लाभ महज इन देशों को ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी होगा। इसे ऐसे समझिए कि ईरान अमेरिका सुलह का असर इजराइल हमास युद्ध पर भी पड़ सकता है। जहां अमेरिका इजराइल के समर्थन में है तो ईरान ठीक उसके विपरीत में है।
लेकिन अगर ये दोनों देश एक साथ आते हैं तो शायद मध्य पूर्व में शांति की गुंजाइश हो सकती है और इसका असर वैश्विक व्यापार पर भी पड़ेगा, जिसमें कई जलमार्ग शामिल हैं। उन्हीं में से एक है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वैश्विक रूप से तेल का लगभग 1/4 और प्राकृतिक गैस का करीब 1/3 हिस्से का परिवहन किया जाता है। इसके अलावा भारत भी अपने 65% तेल का आयात इस नौवहन मार्ग से करता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य तनाव समाप्त हो जाए तो इससे तेल की वैश्विक कीमत में भी कमी आएगी। ऐसे में अगर वैश्विक शांति के साथ ही अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये दोनों देश करीब आते हैं तो आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और ईरान की साझेदारी किस दिशा का रुख करती है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वार्षिक एशिया पावर इंडेक्स में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में अमेरिका 81.7 स्कोर के साथ शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि चीन 72.7 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि उसकी शक्ति स्थिर हो गई है। भारत ने 39.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि जापान 38.9 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है। पांचवें और छठे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया 31.9 अंकों के साथ और रूस 31.1 अंकों के साथ हैं। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत को स्थायी सदस्यता देने की वकालत की। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका समेत कई प्रमुख देश भी सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन कर चुके हैं। विश्व के एक कोने में युद्ध की आग ठंडी नहीं होती है कि दूसरे छोर पर जंग का ऐलान हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों हमें इजराइल लेबनान के बीच भी नजर आ रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल लेबनान की सीमा में प्रवेश की तैयारी में लगा है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका ईरान संबंध वैश्विक भू राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।